बाबा वहीं रखो माइक के पास जहाँ इको साउंड। अरे बंदी है। है वो उसी का आगाज है और यकीनी तौर पर जब आगाज अच्छा होगा तो भुट्टो साहब का ये जलसा है। शहीद बीबी रानी मोहतरमा ही आपका नज़्म, आपका डिसिप्लिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जहां पर बरकी कुमकुमे रोशनियां झंडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लहरा। हम जो स्टेज पे खड़े हैं हमारा बाएं हाथ यानी लेफ्ट साइड उल्टा हाथ पड़ रहा है, तो ये रोज जो है तकरीबन हम समझेंगे कि हमारी माँ बहनों के लिए जो है ये खाली रहनी चाहिए। पर सरदार नबील अहमद गबूल साहब को जो है ये मुबारकबाद। जो कारकुन खड़े हुए हैं इनसे गुजारिश है कि ये पीछे निशस्तों पे बैठे, इस तरफ हमारी माएं बहनें बैठी हुई हैं, बराए मेहरबानी डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और पीछे की तरफ बैठे। पीछे जगह बहुत ज्यादा है तो आप लोगों से इल्तमास है कि आप पीछे निशस्तों पे चली जाएं क्योंकि वहां पे कुर्सियां बहुत हैं। आगे खड़े होने से जो पीछे हमारे वर्कर्स बैठे हुए हैं उनको जलसा नजर भी नहीं आएगा और डिस्टर्बेंस रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खातिर आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। ये मोबिलाइजेशन के सिलसिले में जो जलसा है इसमें अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। बराए मेहरबानी तमाम वर्कर तशरीफ रखें। पीछे जो सिटी एरिया के अहदेदार हैं, यूसी के सदूर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कारकुनों को बिठाएं कुर्सियों पे। बराए मेहरबानी बहुत सारे लोग आगे आके खड़े हो गए जिसकी वजह से डिसिप्लिन में मसला आ रहा है। कोशिश करें डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। अभी भी बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, जोक उनको आप अपनी जगह दें ताकि वो बैठ सकें। इंतजामिया के दोस्तों से दरख्वास्त के पीछे जो लेडीज खड़ी है उनको जगह दें। बराए करम लेडीज के लिए जगह फराम करें। जो इंतजामिया के दोस्त पीछे खड़े, पीछे की जानिब लेडीज खड़े उनको बिठाएं। इस कामयाब पूरी टीम को शानदार काफिले की सूरत पे इस पिंडाल पर आने पर खुशामदीद कहता हूँ। अब्दुल लेडीज यहाँ पर बैठी हैं, उनके पीछे निशस्तें गालिबन फिल हो चुकी हैं। मैं PS 107 के सदर जनाब नूर मोहम्मद इंगोरल से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आ जाएं। जब लेडीज आए तो बराए करम उनको निशस्तें दें और पीछे का कोई जलसा और इसमें खवातीन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो माएँ बहनें यहाँ पर आ रही हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चेयर कुर्सियां खाली हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के इस इफ्तिताई तकरीब यानी कि ऑफिस के इफ्तिताह और 27 को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार
लियारी के लोगों को यकजा किया और इतना बड़ा जलसे का एहतमाम किया। और मैं समझता हूं कि यह जरूरी था, ये वक्त की जरूरत है कि हम लियारी वाले एक हो जाएं और पीपल्स पार्टी का साथ दे, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का साथ दे, शहीद बेनजीर का साथ दे। यह वक्त है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसको बचाने के लिए बिलावल ही इसको बचा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है। और इसमें हमने जो ये इज्तिमा किया, नबील गबोल ने जो इसका एहतमाम किया है, फिर मैं एक मरतबा खराज तहसीन पेश करता हूं क्योंकि नबील मेरी तरफ बार बार देख रहा है। दोस्तों हम ये जलसा करके अपने लियारी को का बड़ापन दिखा रहे हैं कि हम पे इतना हुआ, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, इतने मजालिम हम पर जो ढाए गए, उसके बावजूद हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ रहेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और लियारी लाजम व मलजूम है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से, लियारी वालों से यह कहूंगा कि जिस तरीके से हम अपने जो ग्रुप में तकसीम हो गए, इस तकसीम को खत्म करना जरूरी है, नहीं तो फिर अब यहाँ जमाए बाद में तो वतील होगा माँ वतील होगा नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ चलना चाहिए। तो जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे, पिछले दिनों ने हमने कोशिश की लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने उसमें दरारें पैदा की, उस दरारों को हमको खत्म करना है और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाना है। आपको पता है कि मैं अभी पीपल्स पार्टी के बारे में क्या बात करूं, आप सब जानते हो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, आपके लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और इस तरीके से जो है लियारी की उन्होंने खिदमत की, मुल्क की खिदमत की। लेकिन अब जिस तरीके से हुक्मरान आए हैं, उन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को जो है पिछली मरतबा 2 लाख किया था, खुदा न खास्ता फिर यह 4 लाख नहीं हो जाए। तो हमको सबको मिलजुल कर रहना और पार्टी का साथ देना है और पार्टी के साथ चलना है। कल ही कहा था कि आज ये जगह तंग पड़ेगी, देखो ये साबित कर चुका है ये डिस्ट्रिक्ट साउथ की क़यादत और सरदार साहब आपको इस प्रोग्राम के हवाले से तवज्जो से ये लियारी की आवाम आज भी आपको दिल की गहराइयों से चाहती है, आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जिस तरह आज ये लियारी वाले, ये साउथ के शेदाइयों आज साबित कर चुके हैं कि बिलावल के संग चलेंगे। ये लियारी वालों, ये साउथ वालों, जिस तरह आज साजिश हो रही है, वो जिन्नात जमीनी जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये परचम, इस परचम के खाए चलने वाले इसको निस्बो नाबूद करेंगे। आज साबित कर चुका है ये जलसा, देखो हम सब एक ही सिप में खड़े हुए, जिस तरह आज ही का सब बलोच भी स्टेट पे है, यूसुफ सेनेटर भी है, नबील गबोल भी है। आज ये साबित हो चुका है कि हम सब एक हैं, हम बिलावल के सिपाही हैं, हम बिलावल के भाई हैं। जिस तरह आज ये दहशतगर्द तंजीम हुसैन लाल साहब को कहते हैं, जिस तरीके से हुसैन लाल साहब एंट्री करते हैं तंजीम आज इनको फिर एक जूतों वालों का दलाल इनको सपोर्ट कर रहा है। वो है सिलेक्टर हुकूमत के वजीर आजम, नायक वजीर आजम, उसके ख्वाब के होश के नाखून लो। हिंद वर्करों से ये शहीद रानी के सिपाही है, हिंद से आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। इमरान खान आपको जाना होगा, ये मुल्क छोड़ के जाना होगा। आपने 22 करोड़ आवाम का जीना आराम किया है,
इस 22 करोड़ आवाम में तंग आ चुकी है। आज ये साबित कर रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम का आपने महंगाई का जो बम फाड़ा है, ये न्यारी वालों से सौतेली मां का सलूक बंद करें। ये न्यारी वालों का जिस तरह आपने साजिश करके मैंडेट को चोरी किया, बनी थे कमो चंडियाना जाल विक्रेता बेहतरीन बनी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम, मेरे मोहतरम, मेरे कायदीन, स्टेज पे बैठे हुए पीपल्स पार्टी के सरताज, मेरे अजीजों, मेरे पीपल्स पार्टी के साथियों, मैं सरदार नबील कबूल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह लियारी के अंदर इतने बड़े मजमे को इकट्ठा करके ये सबूत दिए कि लियारी में कोई भी अलग नहीं है, कोई भी डरे नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे हैं। बाकी सारे ग्रुप आपके सामने बैठे हुए हैं। ये सारे पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी के सिपाही है, बिलावल के सिपाही है। ये सब एक झंडे के नीचे इंशाअल्लाह ताला जहां हमारे चेयरमैन ने एक कॉल दी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले समंदर बनकर उसको बह के ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाले इलेक्शन के दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत हासिल करके चारों सूबों की नुमाइंदगी करेगा और वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी को ले आएंगे इंशाअल्लाह। और मजीद लियारी के मैं भाइयों से गुजारिश करता हूं, अपने लीडरों की इज्जत करें, अपने ओहदेदारों की इज्जत करें। जो अपने बुजुर्गों की, अपने लीडरों की, अपने ओहदेदारों की इज्जत नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं होती, वो सफर करता रहेगा इंशाअल्लाह। अगर यकमुश्त होते, आप यकमुश्त हैं, आप मुत्तहिद हैं, आपकी तंजीम, आपकी जमात आपके साथ है इंशाअल्लाह। मैं अदना सा कारकुन, मैं पीपल्स पार्टी का एक सिपाही, मेरे तमाम ओहदेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने प्रेसिडेंट मिस्टर खलील ओस साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी ख्वाहिशें हैं, उनकी मोहब्बत है, ये मजमा है, नबील भी उसका, हम भी उसके, ये सारे पार्टी के सिपाही है इंशाअल्लाह। हम सब साथी मिलकर इस पाकिस्तान के, इस पीपल्स पार्टी के झंडे को ताम कर ये दिखा देंगे दुनिया को, उस जालिमों को जिन्होंने हमारे चेयरमैन का हक लिया है। हम चेयरमैन का हक उन सब के सामने छीन कर अपने चेयरमैन को इस मुल्क का वजीर आजम दिखाकर ये साबित करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहदाओं की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सच्ची जमात है, गरीब परवर है, गरीबों की आवाज है इंशाअल्लाह ताला। जिए भुट्टो, जिए बेनजीर, जीवे जीवे पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब्दुल्ला रईस को पंडाल में बिलावल का नारा, बिलावल का नारा, हम सबका नारा, कलील दीवाना, कलील दीवाना, नबील का नारा, नबील का नारा, नबील का नारा। लियारी है सारा, लियारी है सारा। तुम कदम बढ़ाओ, तुम कदम बढ़ाओ, तुम कदम बढ़ाओ, तुम कदम बढ़ाओ, हम साथ हैं तेरे। नारा भुट्टो, तुम कदम बढ़ाओ बिलावल, हम तुम्हारे साथ हैं। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। जलसे को जारी रखते हुए अब मैं सिटी एरिया PS 100 भुट्टो आजम जरूरी है। मोहतरम जनाब नबील कबूल साहब और पंडाल में बैठे हुए मेरे पार्टी के जियालो, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, तो तकरीर करने का बिल्ले, हम तकरीर करने का डिसिप्लिन बिकने। दोस्तों साथियों, आज का जलसा इस बात की दलील है कि पाकिस्तान पीपल्स
जद्दोजहद, आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत, आपका जोश, आपके जज्बे से बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो के सिपाही लियारी में थे, लियारी में है और लियारी में रहेंगे। पूरा लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो का है। हम मानते हैं एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लियारी से अलग करने की कोशिश की गई। वो लोग जिनको पता भी नहीं था, इन्होंने नॉमिनेशन भर के अपने घरों पे सो गए। 18 अक्टूबर को इलेक्शन कब होता है? 25 जुलाई। पता नहीं कौन सा जुलाई को नींद से उठे, बोले हम लोग जीत गए। बड़े शर्म और अफसोस की बात है, लेकिन मैं कराजे तहसीन पेश करता हूं नबील अहमद गबोल को, जिसने आज इस बात का सबूत दिया कि लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और गढ़ रहेगा। नबील गबोल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो तमाम कारकुन जिन्होंने एमआरटी की तहरीकों में हिस्सा लिया, जिन्होंने नवाज शरीफ का मुकाबला किया, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया और जिन्होंने जाम सादिक का मुकाबला किया, सबको एक जगह इकट्ठा किया और साबित किया। कल भी लियारी का ये नारा था, आज भी लियारी का ये नारा है, फिर निकला सूरज। भुट्टो का आना नहीं पाया था, फिर हुआ सवेरा। जलसा कर रहा है। नबील गबोल साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने जिस तरह मेहनत किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को आपस में बिठाकर इस तरह का प्रोग्राम किया, मैं उनको एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जद्दोजहद का नाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कारवां का नाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने अपनी खून से, हमारी कायदीन ने इस पार्टी को बनाया। ऐसी कोई पार्टी आपने नहीं देखा होगा जिनके कायदीन को शहीद किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। वर्करों पर शैल फेंकते थे और ये मजबूत वर्कर ऐसे थे, ये शैल को उठाकर खुदा की कसम पुलिस वालों को भगाते थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हमारा यहाँ जो जमा है, हमारा मकसद आप देख लें। मैं तो भूल गया यूसीयू के सुदूर, जितने भी यूसीयू के सुदूर है और पीएस के, वो भी कराज तहसीन के मुस्तहक हैं। उन्होंने ये मजमे को सजाया और जो लोग कहते थे कि तंजीम गलत बने, आज वो देख ले, तंजीम बनने की वजह से इतना बड़ा मजमा जमा हुआ है। वो अपना आंखें खोल कर देख ले। और वो लोग जो कहते हैं कि लियारी में ग्रुपिंग है, अरे भाई ये सारे के सारे की स्टेट में मौजूद है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। हम सबका लीडर बिलावल भुट्टो है। हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी कामों की वजह से यहाँ का एमपी पागल हो गया, पागल। और बेवकूफ ने हमारे एक मकामी अफसर को पकड़ के उसको भी कमरे में डाला, खुद भी कमरे में बंद हुआ। यार शर्म की बात है। एक शरीफ अफसर था,
एमपीएस जुनेद तुम कदम बढ़ाओ, तुम कदम बढ़ाओ, हम साथ हैं तेरे, तुम कदम बढ़ाओ, हम बाजू तेरे, तुम कदम बढ़ाओ, हम साथ हैं तेरे, तू कम ना करना, तू कम ना करना, अब जीत है पक्की, अब जीत है पक्की, अब जीत है पक्की, तुम कदम बढ़ाओ, हम साथ हैं तेरे, तुम कदम बढ़ाओ, हम साथ हैं तेरे, तुम कदम बढ़ाओ, हम हाथ तेरे, तू कदम बढ़ाओ, हम भाई तेरे, तू कदम बढ़ाओ, ये बहनें तेरी, सब साथ तेरे, तू कदम बढ़ाओ, ये भाई तेरे, सब साथ तेरे, तू कदम बढ़ाओ, ये लियारी वाले, सब साथ तेरे, तू कदम बढ़ाओ, ये भाई तेरे, सब साथ तेरे, बिलावल 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 बिलावल। पीपल्स पार्टी सिंध, सईद गनी साहब सदर कराची पीपल्स पार्टी, उसके अलावा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो बैठे हुए हैं, सबका नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग सब भी बेताब होंगे सईद गनी साहब को, वकार मेहदी साहब को सुनने के लिए, तो मुख्तसर रखूँगा। आज का जो एक जलसा है, इसका मेन मकसद ये था कि आप लोगों को दिखाना था कि जिस तरह भुट्टो ख़ानदान जुड़ा हुआ है लियारी के साथ, उसी तरह गबोल ख़ानदान भी जुड़ा हुआ है लियारी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 नस्लों से हमारे जो ख़ानदान है वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। सन 1900 से तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो गया, 120 साल हो गया है। मैं चौथा नस्ल हूँ, आप लोग के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह अपनी जान दूंगा आप लोग की खिदमत के लिए, आप लोग के रोज़गार के लिए, आप लोग के लिए जो मैं कर सकूँगा इंशाल्लाह आखिरी दम तक करूँ। बीबी तेरा, बीबी तेरा, बीबी तेरा, आसिफ तेरा, आसिफ तेरा, आसिफ तेरा, बिलावल तेरा, बिलावल तेरा। यार एक सेकंड तुम चुप हो जाओ, वो पीछे वाले आवाज नहीं दे रहे हैं ना, अब पीछे से आवाज आनी चाहिए। बिलावल तेरा, बिलावल तेरा, बिलावल तेरा। वैसे ना तुम सबसे ज्यादा आवाज उन बहनों की आ रही है, तुम लोग सब ऐसे खुश हो, तुम चुप हो जाओ। ये जो मेरी बहनें बैठी है ना, इनको जवाब देने दो। एक सेकंड, एक सेकंड, ये जो बहनें बैठी आवाज देंगी, बिलावल तेरा, तुम चुप हो जाओ। बिलावल तेरा, अबे तुम लोग नहीं बोलो, बहनों की आवाज आ रही है, जो औरतें बैठी है वो देंगी, चुप हो जाओ। बिलावल तेरा, बिलावल तेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सईद गनी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न, मोहतरम जनाब आज की तकरीब के मेज़बान जनाब नबील गबोल साहब, मोहतरम जनाब जावेद नागौरी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न, मोहतरम जनाब खलील हो साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ, मोहतरम जनाब करमुल्ला वकासी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे सिटी एरिया के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, यूसी और वार्ड के अहदेदारान और स्टेज पे मौजूद मेरे पार्टी के दीगर सीनियर दोस्त साथी, और आज लियारी के यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद मेरे जियाले साथियों, जियालियों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। दोस्तों साथियों, आज का ये शानदार जलसा-ए-आम आज वो लियारी की पुरानी तारीखें याद दिला रहा है, जब यहां हर सड़क पर महीने में 3-3, 4-4 जलसे हुआ करते थे। आज ये स्टेज लियारी का गुलदस्ता बना हुआ है। आज हमारे यहां मेरे पुराने दोस्त साथी आज यहां मुझे मिले जब हम आ रहे थे, तो इंशाअल्लाह लियारी भुट्टो का किला था, भुट्टो का किला है और इंशाअल्लाह भुट्टो का किला ही रहेगा हमेशा।
दोस्तों साथियों, आपको मालूम है कि 2018 में इस लियारी के अंदर NA 246 के इलेक्शन में क्या किया गया, PS 107 और 108 और 109 के इलेक्शन में क्या किया गया, किस तरीके से रियासती हथकंडे इस्तेमाल किए गए, किस तरीके से हमारे कारकुनों को यहां धमकियां दी गई, लेकिन फिर भी हमारे कारकुनों ने उन तमाम रियासती हथकंडों का भी मुकाबला किया, उन धमकियों, धौंस और धांधली का भी मुकाबला किया। लेकिन एक साजिश के तहत RTS सिस्टम को का बहाना बनाकर हमारे रिजल्ट रोके गए। आपको मालूम है कि चेयरमैन बिलाल भुट्टो का रिजल्ट 48 घंटे तक नहीं दिया गया। यह एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से उसकी निशित छीनी गई। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लियारी जो हमारी यहां से 1 से 16 तक की यूसियां हैं और यहां से 31 तक यूसी है, वो सब की सब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के। हम इनको लोकल बॉडीज इलेक्शन में दिखा देंगे कि किस तरह लियारी इंशाल्लाह यहां से टाउन भी जीतेगा, आने वाले इलेक्शन भी जीतेगा। दोस्तों साथियों, जब से ये मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और लियारी हमेशा से मजदूरों और माहिगरों का इलाका है, यहां असल मजदूर बसता है कराची का। आज 3 साढ़े 3 साल में मजदूर को बदहाली का शिकार कर दिया गया, उसका माशी कत्ल किया गया, उसका रोजगार छीन लिया गया। आज वो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के काबिल नहीं है। आज वो कि उसकी तमाम आयशाएं छीन ली गई है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत में। और जब भी पीपुल्स पार्टी हुकूमत आई है, चाहे वो शेख जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हो, शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत हो, हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गरीबों मजदूरों के लिए इक़दाम किए, उनके लिए काम किए। लेकिन इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद, असलम सम्मो साहब यहाँ मौजूद हैं, 7 लाख से ज्यादा लोगों को इस पाकिस्तान में बेरोजगार कर दिया गया। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वालों ने एक नौकरी नहीं दी। क्या आपको कोई वफाकी हुकूमत ने नौकरी दी है? यहाँ मिली है कोई नौकरी आपको? कोई 50 लाख घर मिले हैं? नहीं मिले। ये अभी एक टोपी ड्रामा किया, कौमी सेहत कार्ड लेके आए और कौमी सेहत कार्ड में भी उन प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ कमीशन तय किया है PTI ने। 7 लाख रुपए का इलाज। कोई मुझे बताए, मैं भी पूरे पाकिस्तान में आना जाना रहता है, सईद गनी साहब का भी रहता है, नबील कबूल का भी, सेनेटर यूसुफ, जावेद नागौरी, यहाँ दोस्त बैठे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं। क्या आपको किसी दोस्त ने बताया, ये दोस्त मेरे बैठे बताएंगे यूसुफ भाई, कि किसी दोस्त ने बताया कि उसका इलाज मुफ्त हो रहा है, वहां पे कोई इलाज नहीं हो रहा है? तो मुझे ये बताइए, सिवाय लोगों को सिवाय सुहाने ख्वाब दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया इस हुकूमत ने। आज आटे की कीमतें कहां पहुंच गई, दालों की कीमतें कहां पहुंच गई, सब्जियों की कीमतें कहां पहुंच गई, आज घी की कीमत कहां पहुंच गई। आपके मजदूर जो है अब एक वक्त की रोटी का मोहताज हो गया। गैस आपके घर में आती नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग जो है वो तबादुल के साथ की जाती है, बिजली मैसर नहीं लोगों को, गैस मैसर नहीं लोगों को, बुनियादी सहूलतें जरूरियात की चीजें मैसर नहीं लोगों को। इन्हीं सब चीजों को लेकर बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने फैसला किया कि 27 फरवरी को वो कराची से एक बहुत बड़ा अजीमुशान फकीरुल मिसाल अवाम का सलाम लेके वो यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। क्या मेरे दोस्त यहाँ लियारी के सब बैठे, क्या आप सब चेयरमैन बिलाल भुट्टो के साथ चलोगे इस्लामाबाद? हाथ खड़ा करके जवाब दो, हाथ खड़ा करके। हम सब ने अपने चेयरमैन की क़ियादत में 27 फरवरी को यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना होना है और इंशाअल्लाह चेयरमैन जब तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अवाम का सलाम उसके साथ पहुंचेगा, तो इंशाअल्लाह वो दिन इमरान खान की हुकूमत का आखिरी दिन होगा। बहुत शुक्रिया। फजल बलोच, समीन बलोच साहब, मेरे भाइयों, इतना मुख्तसर पूछूंगा कि चेयरमैन ने पहली दफा ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का, इस नाअहल हुकूमत को गिराने का, इस नाअहल हुकूमत से छुटकारे का। क्या इतना बताएं आप साथ चलेंगे? लियारी वालों याद रखो, आप वो
बुरे हालात भी देखे हैं, मगर लियारी वालों याद रखो, ये चेयरमैन का पहला लॉन्ग मार्च है। तुम चलोगे? जवाब नहीं आ रहा, चलोगे? याद रखना, जब सरहद क्रॉस करोगे सिंध की, तो पंजाब में दाखिल होगे, तो वहां पर हो सकता है लाठीचार्ज हो सकता है गोलियां बरसे। क्या तुम सामना करोगे? तो ये न्याजी के लिए एक मुख्तसर सा मैसेज है कि न्याजी, तुझे उतार के दम लेंगे, तुझे ऐसा नहीं छोड़ेंगे। और हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ, जैसे कहते हैं कि कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसी तरह हम उसके दस्ता अव्वल में यूथ का दस्ता हमारा साथ होगा, इसी नारे के साथ कि नारा भुट्टो। सेनेटर सईद गनी साहब, नबील कपूर साहब, वकार मेहदी साहब, कलील होद साहब, जावेद नागौरी साहब, असलम समोद साहब, अली नवाज बलोच साहब और पिंडाल में बैठे हुए लियारी के सपूतों और मेरी माओ बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आज हमने एक ऐद करना है कि अब न्याजी हुकूमत को, इमरान खान न्याजी साहब को दीवार से नहीं लगाना है, बल्कि इस मुल्क से भी दरबदर करना है, क्योंकि उन्होंने वारदात बहुत किए हैं। एक वारदात ये ने लियारी की भी सीट हमसे छीन ली। वहां इन रंगबाजों ने यहां पर, क्योंकि लियारी वो किला है पीपल्स पार्टी का, यहां का बच्चा यहां के नौजवान वो अपने आप को बिलावल भुट्टो जरदारी का सिपाही समझते हैं। वो कैसे हो सकता है कि यहां से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सीट हार जाए? ये यहां पर चोरी हुई है, यहां पर डकैती हुई है, यहां पर डाका डाला गया आपके हुकूक पर। तो इंशाअल्लाह लियारी वालों ने फैसला कर लिया है कि 27 फरवरी की लॉन्ग मार्च को लियारी से एक इतना बड़ा रैली निकलेगा कि पूरे पाकिस्तान में और एक नाम होगा लियारी का, क्योंकि लियारी को, बल्कि लियारी को फकत पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। वो लोग समझते हैं कि ये सीट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बेटी बेनजीर भुट्टो का, शहीद बेनजीर भुट्टो का और उसके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। तो ये कैसे हो सकता है कि यहां से हम सीट लूज करें? लेकिन मेरे माओ बहनों बेटियों और मेरे लियारी के सपूतों, आज आप सब हाथ उठाकर ये ऐद करें और आज अपना वादा वफा करने के लिए मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि 27 फरवरी को लियारी से हमारे सब माए बहने बेटियां, हमारे लियारी के सपूत यहां से कामयाब रैली निकालकर यहां साबित करते हैं, जहां साबित करेंगे कि लियारी पीपल्स पार्टी का है और पीपल्स पार्टी का रहेगा और लियारी के इस किले को और कोई शिकायत नहीं डाल सकता है। तो मेरे लियारी के, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बेटियों, आज आप हाथ उठाकर मेरे से हाथ उठाए कि आप 27 फरवरी को यहां से आप एक कामयाब रैली निकालेंगे, साथ चलोगे। यहां से अगर हमें पैदल भी चलना पड़ा, यहां से हम लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद, हमने उसको पार्लियामेंट से नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसको बाहर निकालना है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत मुझे नहीं पता था मुझे अभी स्पीच करना है। मैंने तो ये कहा था कि मैं आखिरी में शुक्रिया अदा करूंगा। मैं सबसे पहले अपने कराची के सदर सईद गनी साहब का शुक्रगुजार हूँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी सिंध वकार मेहदी साहब का शुक्रगुजार हूँ, हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी का शुक्रगुजार हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर खलील होद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और तमाम हमारी जो तंजीम, हमारे वर्कर्स, हमारे यूसी,
हमारे बगदादी, शाबिक लेन, पूरी लहरी को मेरा सलाम। आज का ये जलसा, ये मैंने मौके का फायदा उठाया। मैंने आर चौक के पास ये सामने आपके साथ आप लोग के लिए दफ्तर खोला, पार्टी का दफ्तर खोला, और मकसद आज के प्रोग्राम का यही था कि जलसे का मकसद सिर्फ यही था कि दफ्तर का ओपनिंग, लेकिन आप लोगों को मोबिलाइजेशन करने के लिए, आप लोग का जज्बा देखने के लिए, क्या आप लोग तैयार हो इमरान खान को हटाने के लिए? इस चीज को देखने के लिए हमने ये जलसा रखा है। मैं ये जज्बा देखना चाह रहा था अपने नौजवानों में, मैं ये जज्बा देखना चाह रहा था। आज ये जज्बा देख के स्टेज पर, आज स्टेज पर बैठे हुए कोई ग्रुप नहीं है। आज हाजी कासिम भी बैठा है, अब्दुल्ला रहीम बलोच भी बैठा है, सेनेटर यूसुफ बलोच भी बैठा है। आज हम सब साथ बैठे हुए किसके लिए? चेयरमैन बिलावल के लिए। हमारा एक ही जज्बा है कि चेयरमैन बिलावल ने हुक्म दिया है तो हम 27 तारीख को इंशाल्लाह निकलेंगे यहां से, और हम पूरा, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, ये जो कल शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को और चेयरमैन साहब को खाने पे मदऊ किया था, मियां साहब तो मशहूर है खाना खिलाने के लिए, लेकिन वो खाना भी बगैर लालच का नहीं खिलाते हैं। उन्होंने देखा बगैर पीपल्स पार्टी का हम ये हुकूमत नहीं गिरा सकते, और उन्होंने अपील की है कि ये लॉन्ग मार्च में मुस्लिम लीग नून, पीडीएम का साथ पीपल्स पार्टी चले। हमने कहा हम तो 27 फरवरी को निकलेंगे, आप लोग 23 मार्च का जिद छोड़ के, हम समझते हैं कि 27 फरवरी को जब हम यहां से निकलेंगे तो इमरान खान का हुकूमत नहीं रहेगा। ये क्रेडिट आप लोग अगर लेना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ मिलो, हमारे साथ चलो, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 27 फरवरी को जब चेयरमैन बिलावल यहां से रैली निकालेगा तो लियारी के अवाम, मुझे पूरा यकीन है, भरपूर तादाद में शिरकत करेंगे। और आपको मैं ये वादा करके बताता हूं, हम उबालो क्रॉस करेंगे, मुल्तान तक पहुंचेंगे, इंशाल्लाह ये न्याजी का हुकूमत गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। बगदादी, शाबिक लेन के मेरे भाइयों का, मेरी माँ बहनों का मैं शुक्रगुजार हूं। ये दफ्तर आप लोगों के लिए खोला है, आप लोगों को मैं यही मिलूंगा। आप लोग देख रहे होंगे 14 दिन से मैं दिन रात यही पे था, आप लोगों के लिए हूं। और इंशाल्लाह जैसे मुझे किसी एक दोस्त ने कहा इसको बंद करो, इसको बिठाओ, ये पर्दा बंद करो, ये कनात बंद करो, मैंने कहा भाई ये शाबिक लेन बगदादी है, इधर जो इनका दिल चाहता है करने दो, खुला छूट दो। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे वर्कर हैं, ये हमारे अपने हैं, हम इनको नहीं रोक सकते। इसी तरह अगले इतवार को 13 तारीख को सईद गनी साहब ने टाइम दिया है, हम इंशाल्लाह 13 तारीख को सुपर हाईवे पर अल आसिफ स्क्वायर के सामने छुट्टा गबोल गोट में भी हम एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और उधर मोबिलाइजेशन चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कराची से निकले। और मैं आखिरी में फिर कहूंगा सईद गनी साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम दिया, पार्टी के लिए टाइम दिया, आप लोगों का मेहरबानी। और मासी नूरी आई लव यू किधर गई? उसने कहा था मासी नूरी ने मेरा नाम लेना,
मैं बगदादी शाबिक लेन के सब दोस्तों को कहूंगा, लियारी को कहूंगा, आई लव यू। आप लोग मेरे प्यारे हो, आप लोग मेरे अपने हो, मैं आप लोग का हूं, मैं आप लोग का बच्चा हूं, आप लोग के दरमियान रहूंगा इंशाल्लाह। और फिर से पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को यहां से इलेक्शन जिताएंगे। बिलावल साहब से जो सीट लिया गया, दोबारा बिलावल को लियारी से इंशाल्लाह इलेक्शन जिताएंगे। जीए भुट्टो। मैं सबसे पहले तो नबील अहमद गबोल साहब को और डिस्ट्रिक्ट साउथ की तंजीम को ये प्रोग्राम मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज दफ्तर का इफ्तिताह है सफी साहब का मुबारक यूं तो ज्यादा और पार्टी के स्टेज पर बैठे हुए कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खलील होश साहब, करमुल्ला वक्कासी, असलम सम्मो, फजल बलोच साहब, मीर साहब आप तो मेज़बान हैं, मीर नादर गबोल साहब तो मेज़बान हैं, आज मेज़बान है। यूथ पीएसएफ अक़लियती विंग्स, यूसी के सदर, जनरल सेक्रेटरीज, यूसी के तमाम ओहदेदारान, ख़वातीन, मेरे नौजवान साथियों, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि सईद भाई को और भी प्रोग्राम में जाना है। अभी माड़ीपुर बल्दिया के अंदर एक प्रोग्राम था जिसमें एएनपी की पूरी ज़िले क़यादत ने, सिटी एरिया की क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। और कराची में मैं समझ रहा हूँ कि लोगों की उम्मीद, कराची समेत बल्कि पूरे पाकिस्तान की उम्मीद बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर है कि अगर इस मुल्क को इस कोई बहरान से निकाल सकता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। मुझसे पहले दोस्तों ने 2018 की बात की, हम तो 2023 का सोच रहे हैं, लेकिन 2018 में जो हुआ उसकी थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर दूं। आज मीडिया के चैनल्स भी यहाँ मौजूद हैं। लियारी में पहले हमारे यहाँ पर साउथ में 3 एमएनए की सीट हुआ करती थी, 2 सीटें कर दी, 1 सीट कटी। और जो डीलिमिटेशन में, जब डीलिमिटेशन हो रहा था, ये इस्तेसाली कुव्वतों ने उस जमाने में ये प्रोग्राम किया था कि यहाँ से पीपल्स पार्टी की सीट छीनेंगे। हमसे ली नहीं है, हमसे लड़कर नहीं ली है, इस पर कब्जा किया गया है। अब आप देखें कि लियारी की सीट आगरा ताज से शुरू होती है और वो जाके फुआरा चौक पर जो है वहां पर खत्म होती है। अगर पेवर लियारी को अगर काउंट किया जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सबसे ज्यादा वोट थे यहां पर, तो हम हारे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कितनी भी ताकत के जरिए आपसे सीटें छीन ले, चंगेजियत के जरिए आपसे सीटें छीन ले, असल हुकूमत करना है, दिलों के ऊपर करनी है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लियारी के लोगों के दिलों में बसी हुई है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो लियारी के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। और यही वजह है सईद भाई, अगर इस मुल्क के अंदर अयूबी आमरीत हो, जनरल ज़ियाउल-हक के खिलाफ हो, मुशर्रफ के खिलाफ हो, या उससे पहले कोई ऐसी साजिश हो, यहां जब सिंध से कराची को अलग करने की बात की गई तो सबसे पहले लियारी उठता है। तो लियारी हमेशा से जालिमों और जाबिरों के खिलाफ लड़ा है। कोई ऐसे नहीं है कि लियारी छोटा सा इलाका है, लियारी छोटा सा इलाका नहीं है। लियारी ने पूरे जाबिरों से मुकाबले करने की ताकत मौजूद है। और जहां ताकत होती है, जहां लोग उसूल से लड़ते हैं, वहीं पर साजिश होती है। आपने देखा कि मादी में लियारी के अंदर किस तरह भाइयों को दस्तों गिरबान करवा दिया, यहां के हालात किस तरह पेश कर दिए गए। यह एक साजिश थी जिसका हम सब ने मुकाबला किया। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को कि उस वक्त खड़े रहे। और आज देखें कि स्टेज के ऊपर कोई अगर कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लियारी में कोई धड़ेबाजी है, लेकिन जब भुट्टो का नाम आता है सब लोग एक होते हैं, इस झंडे के तले एक होते हैं। आज जो हमने ये प्रोग्राम यहां मुनक्किद किया है नबील साहब और उसकी पूरी टीम ने 27 फरवरी के लिए,
और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि जो लोग अपनी तंजीम में जाएंगे वो तो अलग है। हमने तंजीम से कहा है कि हमें ऐसे लोग अपने नाम लिखवाएं जो वॉलंटरी जाना चाहते हो। और मैं कराची के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में चैलेंज करता हूं कि अगर कोई वर्कर पाकिस्तान के किसी कोने कोने में पहुंचता है तो वो कराची का वर्कर होता है। तो हमने वॉलंटरी नाम लिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो नाम जमा करवाएं कि गाड़ी का नंबर और उसमें कितने अफराद जाएंगे, उसका नाम, ताकि उस डेटे को हम ऑर्गेनाइज कर सके। हमें पता पड़े कि हमारे यहां से वॉलंटरी लोग कितने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम है। आज तक ऐसा लॉन्ग मार्च कभी किसी ने देखा नहीं होगा और ना हुआ है कि यहां कायदे आजम के मदार से फिर खुशनसीबी हमें यह है कि हम इसकी मेजबानी करेंगे। मेजबान पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है और ये यहां से शुरुआत होगी। पूरी मीडिया समेत पूरी दुनिया की नजरें मज़ार कायद पर होंगी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पर होंगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी की नजरें आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। और हम ये साबित कर देंगे कि कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो जरदारी, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, मेरा ईमान है, मेरा कामिल ईमान है कि जिस तरह लोग महंगाई के दलदल में फंसे हुए हैं, लोग माशी आजाब में मुब्तला हैं, लोग महंगाई सरकार की जो इस हरकतों से इतना बेजार है। ये मुल्क IMF को दे दिया गया है, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, स्टील मिल से लेकर पोर्ट कासम, और अब तो सरकारी इदारों को औने पौने फरोख्त कर दिया जाएगा। बकौल एक बहुत ही माहिर माशियात के कैसर बंगाली साहब ने कहा है कि कहीं खुदा ना करे इस मुल्क पर ऐसा वक्त आ जाए, अगर ये वजीर आजम मुसल्लत रहा तो ये एटम बम भी गिरवी नहीं रखना पड़ जाए IMF को। तो ये बहुत सोचने का मकाम है इस मुल्क के लिए। इस वक्त मुल्क बहुत हसास नौयत की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस वजीर आजम ने इस पाकिस्तान को, उसकी आवाम को तो गिरवी रखा ही रखा है। कहीं ये नायल सिलेक्टेड वजीर आजम कहीं एटमी ताकत ये उनके हवाले ना कर दे। तो ये जरूरी होता है आपके और हम पर, हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, हमारे लोगों का फ्यूचर बचाने के लिए, हमारी लोगों को रोजगार देने के लिए कि आओ बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करो। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे सईद भाई, आप देखेंगे कि लियारी में यूं तो कराची से हर इलाकों से लोग निकलते हैं, लोगों की उम्मीदें चूंकि लगी हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से, लेकिन लियारी इंशाअल्लाह देखेंगे कि आप सब पर भारी होगा। मैं आखिर में जाते जाते ये मैं कह रहा हूं कि अब भी लियारी के खिलाफ साजिशें हो रही है। मुझे बोलने दीजिए और मुझे बोलना है कि लियारी के अंदर ऐसी साजिश हो रही है कि जिसको हम जो है हमें मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। सईद भाई, चाहे ये फोरम के मुताबिक बात है या ना है, लेकिन मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। मुझे अपने लोगों का मुस्तकबिल प्यारा है, मुझे अपने लोगों का फ्यूचर प्यारा है, मुझे अपने नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल प्यारा है। बिल्डर माफिया को कंट्रोल किया जाए मेहरबानी करके, हम माशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। मैं खुदा की कसम कहता हूं कि लियारी सियासी तौर पर भी तबाह हो जाएगा, माशी तौर पर भी तबाह हो जाएगा, इंतजामी तौर पर भी तबाह हो जाएगा। फरिश्ते भी जो है लियारी के हालात दुरुस्त नहीं कर सकते अगर SPCA को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर पुलिस को कंट्रोल नहीं किया गया। लियारी हाथों से निकल जाएगा, लियारी मसालिस्तान बन जाएगा। तो मेहरबानी करके इस इशू पर संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। ये बिल्डर माफिया पता नहीं कहां से आ रहे हैं, उसूल के मुताबिक, जो बायलास के मुताबिक। और मजे की बात है, जो शख्स अपना घर बनाता है रोज उसके ऊपर KBC वाले पहुंच जाते हैं। एक गरीब आदमी, एक लियारी का मासूम आदमी अपना घर बनाने जाता है, KBC पहुंच जाती है, और कहीं 9 मंजिलें जो बनती है उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो इंशाअल्लाह हर साजिश का मुकाबला करेंगे आपकी ताकत से, अवाम की ताकत से। नबील भाई, इंशाअल्लाह हम सब साथ हैं, हम सब बिलावल भुट्टो जरदारी के बाजू बनेंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बगदादी के नौजवानों का बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब। जनाब खलील होत साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ।
करमुल्ला वकासी साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट साउथ, जावेद नागौरी साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न, सरदार नबीर अहमद गबोल साहब जिन्होंने आज ये प्रोग्राम सजाया है, जिन्होंने आज दफ्तर का इफ्तिताह करना है, जनाब सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, स्टेज पे मौजूद वो मेरे तमाम दोस्त जिनके नाम मुझसे पहले तमाम मुकर्रिर ने ले लिए हैं, पिंडाल में मौजूद मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों पार्टी के जालो, अस्सलाम वालेकुम। लियारी में पिछले कई सालों से मुख्तलिफ जलसों में आने का मौका मिलता रहा है और मैं ये नहीं कहता कि जलसों में क्राउड नहीं होता, कई जलसों में बहुत लोग होते हैं, लेकिन आज जो जोश और जज्बा वलवला जो मुझे आज लियारी के नौजवानों में नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा जोश और जज्बा बहुत कम जलसों में नज़र आता है। मैं आप सबको नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ, भाइयों को, मेरी बहनों को सलाम पेश करता हूँ कि आप इस अंदाज में पुरजोश तरीके से यहाँ मौजूद हैं, जो लियारी की एक पहचान है। ये मोबाइल बेटा हटा दो, आप थोड़ा पीछे, आप भी थोड़ा पीछे। ये जोश और जज्बा जो लियारी के लोगों की एक पहचान थी, बदकिस्मती से कुछ अरसे में लियारी के हालात ख़राब करके लियारी से पुरअमन सियासत को दूर करने की कोशिश की गई। यहाँ बहुत सारे लोगों की जानें गई, यहाँ का अमन बर्बाद हुआ, यहाँ की मईशत बर्बाद हुई, तालीम बर्बाद हुई और यहाँ का जो एक शनाख्त थी कि लियारी पुरअमन रहता है हर हालात में, वो लियारी की पहचान जो है वो तबाह की गई। मैं ये बात हर जगह हर दफ़ा कहता हूँ कि इस पूरे काम के पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश थी और साजिश ये थी कि लियारी के लोग जमहूरियत पसंद हैं, लियारी के लोग अमन पसंद हैं, लियारी के लोगों का जब तक सियासी शऊर है, इस मुल्क में कोई फौजी आमिर जो है वो आराम से अपनी हुकूमत नहीं चला सकता। कराची शहर में अगर जमहूरियत की जिद्दोजहद होगी तो इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। लियारी के लोगों ने हमेशा लीड किया है कराची में जमहूरी जिद्दोजहद को। ये लियारी के लोगों का जुर्म था जिस बिना पर लियारी के हालात को ख़राब करके यहाँ से सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ताकि कराची शहर को कंट्रोल करने के लिए जो ताकतें उनको दरकार थी, उन ताकतों के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। कराची में मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, आप तो शायद कुछ लोग नौजवान हैं, छोटे हैं, कर्फ्यू लगा करते थे, कराची के हालात खराब होते थे, कराची में कर्फ्यू होता था, फौज कर्फ्यू लगाती थी, लेकिन उन कर्फ्यू के हालात में भी लियारी खुला रहता था, लियारी में अमन होता था, पूरे शहर के लोग लियारी में आते थे। यहाँ हर रंग और नस्ल का आदमी बसता है, यहाँ किसी से नहीं पूछा जाता था तुम्हारी जबान कौन सी है, तुम्हारी कौमियत कौन सी है, यहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे। ये लियारी की जो खूबी थी, ये लियारी का जो शनाख्त और पहचान थी, बदकिस्मती से उसी को लियारी का जुर्म बनाया गया। उसी वजह से लियारी में अमन व अमान खराब किया गया और ये बहुत बड़ा एक गेम था जिसका ये हिस्सा था। मैं ये समझता हूँ कि लियारी के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपने अपना माजी का सियासी किरदार दोबारा हासिल नहीं किया तो लियारी को फिर अमन से रहने नहीं देंगे, लियारी के हालात फिर खराब करेंगे, लियारी के नौजवानों को फिर कत्ल करवाएंगे, लियारी की मेरी माँ बहनों को फिर खून के आंसू रुलाएंगे। ये आपके हाथ में है, ये नौजवानों के हाथों में है कि वो लियारी की जो पुरानी शनाख्त है उसको ये छीने और लियारी का जो एक पुरअमन विरसा है उसको दोबारा रिस्टोर करें, उसको बहाल करें। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये कराची शहर के लिए ज़रूरी है। मैं अभी किसी मेरे दोस्त को यूसुफ बलोच का नक्शा दिखा रहा था 1906 का, इत्तेफाक से मेरे मोबाइल पे था तो मैंने दिखाया कि ये 1906 का नक्शा है। आज से 115 बरस पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, जब पाकिस्तान का नाम भी किसी ने नहीं चुना था, जब पाकिस्तान का शायद ख्वाब भी किसी ने नहीं देखा था,
उस वक्त ये कराची था, उस वक्त कराची में लियारी था और कराची में लियारी ही था बस, और कुछ नहीं था। जहां आज लियारी आबाद है, इसके इर्द गिर्द की आबादियां थी और दूर दूर तक कोई कुछ नहीं था। मैं उसको दिखा रहा था कि एमक्यूएम के लोगों ने एतराज किया कि एक टाउन का नाम चनेसर क्यों रखा है, तो मैं उस नक्शे में दिखा रहा था कि 1906 में भी चनेसर था, 1906 में और कुछ नहीं था आसपास। तो कराची लियारी था, कराची लियारी है। हम सबको इस बात की ओनरशिप लेनी है। अगर कोई कराची में अमन व अमान खराब करना चाहता है, अगर कोई कराची में हालात खराब करना चाहता है, अगर कोई कराची की सूरत बिगाड़ना चाहता है, अगर कोई कराची की शनाख्त बिगाड़ना चाहता है, अगर कोई कराची को तबाह बर्बाद करना चाहता है, तो हम सब कराची के वासी हैं, हम सब कराची के वारिस हैं। कराची हमारा है, कराची को हमने बचाना है, दहशतगर्दी से बचाना है, दहशतगर्दी से बचाना है, लड़ाई से बचाना है, नफरतों से बचाना है, तकसीम से बचाना है, बर्बादी से बचाना है। मेरा और आपका स्टेक लियारी पे, कराची पे सबसे ज्यादा है। हम असल में कराची के लोग हैं। जो लोग हमें कहते हैं कि तुम गैर मकामी हो, उन्हें बताओ कि हम मकामी हैं। कराची हमारा है, हम किसी को गैर मकामी नहीं कहते हैं। जो कराची में आया है, जो कराची में बसा है, जिसने कराची में जिसके बच्चे पैदा हुए हैं, जिसने अपने बच्चों को कराची में पढ़ाया है, जिसके बच्चे कराची में जवान हुए हैं, जिसने कराची में रोजगार हासिल किया है, जिसने अपने प्यारों को कराची में दफनाया है, हम सबको कराची का मानते हैं। लेकिन खुदा के लिए हमें भी कराची का मानो, हमें भी कराची का मानो। कराची हमारा भी है। कराची किसी खास कौमियत का नहीं है, किसी एक जबान बोलने वाले का नहीं है, किसी एक मखसूस रंगो नस्ल के लोगों का नहीं है। कराची एक गुलदस्ता है, जिस तरह ये लियारी गुलदस्ता है, कराची भी इसी तरह का गुलदस्ता है। हम सब ने कराची को संभालना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कराची में उस वक्त तक अमन नहीं होगा जब तक लियारी पुरअमन नहीं होगा। कराची में उस वक्त तक तरक्की नहीं होगी जब तक लियारी में तरक्की नहीं होगी। ये बात आप सोच लो कि आपने कराची को तरक्की दिलवानी है। लियारी के लोगों, ये बात सुन लो, हमें लड़वाया जाता है, आपस में लड़वाया जाता है, आपस में लोगों के एक के हाथ दूसरे के गिरेबान में और दूसरे के हाथ दूसरे के गिरेबान में डाले जाते हैं। आज इस स्टेज पे ये फैसला करो, कुछ भी हो जाए हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम आपस में एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ नहीं डालेंगे, हम एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं बनेंगे। सियासी इख्तलाफात होते हैं, होने चाहिए, पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होने चाहिए, होने चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन एक चीज सामने रखनी चाहिए कि अगर इस हल्के से जुल्फकार अली भुट्टो खड़ा हुआ तो वो आसानी से जीता था, इसलिए कि लियारी के लोग एक थे। बेनजीर भुट्टो साहबा खड़ी हुई थी, वो जीती थी इसलिए कि लियारी के लोग एक थे। आसिफ अली जरदारी खड़ा हुआ था, वो कामयाब हुआ था इसलिए कि लियारी के लोग एक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी जब खड़ा हुआ, मेरे जहन में, शायद आपके जहन में भी किसी गोशे में यह बात नहीं होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहां से हार सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी को हरवाया गया। और क्यों हरवाया गया? इसलिए कि लियारी के लोगों में तफरीक पैदा की गई थी, लियारी के लोगों में तकसीम पैदा की गई थी और जवाज बनाया गया, जवाज पैदा किया गया कि लोग बिलावल भुट्टो जरदारी के इलेक्शन लड़ने पे खुश नहीं थे। ये बहाना बनाया गया उस धांधली को छुपाने के लिए, उस वोट पर डाका जो पड़ा था उसको छुपाने के लिए कि बिलावल भुट्टो की लियारी से जो शिकस्त है उसको किसी तरह से वो जस्टिफाई करें। आपके पास ये मौका है, आज आपके पास मौका है। कुछ महीनों के बाद बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, कुछ महीनों के बाद पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आपके दरमियान होंगे, कुछ महीनों के बाद आप में बैठे हुए लोग पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहां से इलेक्शन लड़ रहे होंगे। वो उन ताकतों को, उन कुव्वतों को, उन साजिशियों को जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को लियारी से हरा के ये कहा कि लियारी के लोग शायद पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, बल्दियाती इलेक्शन में हर हल्के से, हर यूसी से, हर वार्ड से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को इतने वोट दो, इतने वोट दो, इतने वोट दो कि धांधली करने वाले भी कोशिश करें तो उनको ना हरा सकें और हर जगह से पीपल्स पार्टी जीते। और ये हमारी जीत होगी और हम उन ताकतों को बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी हारा नहीं था,
हरवाया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी के नुमाइंदे जीत रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के कारकुन जीत रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के जाले जीत रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो बहुत बड़ी चीज है, उसको लियारी से ना कोई हरा सका था, ना कोई हरा सकेगा। आप वादा करो कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बल्दियाती इलेक्शन में जिसको टिकट देगा उसको हमने वोट देना है। कोई कैंडिडेट की जाती हैसियत नहीं है, कोई सईद गनी की हैसियत नहीं है, कोई नबील गबोल की हैसियत नहीं है, कोई यूसुफ बलोच की हैसियत नहीं है, कोई खलील होद की हैसियत नहीं है, कोई जावेद नागौरी की हैसियत नहीं है। हैसियत है तो पीपल्स पार्टी की है, हैसियत है तो बिलावल भुट्टो जरदारी की है। आप वादा करो कि जिसको तीर का निशान मिलेगा, जो बिलावल का कैंडिडेट होगा, जो बेनजीर का कैंडिडेट होगा, इंशाअल्लाह ताला वही जीतेगा। उसके सामने जो खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त होगी, उसका डब्बा गोल होगा। मैं एक चीज आपको और बताऊं, जो मैंने ये बातें की हैं, इसमें एमक्यूएम एक लीडिंग किरदार अदा कर रही है। एमक्यूएम भरपूर साजिश कर रही है कि कराची शहर में एक मर्तबा फिर लसानी फसादात वो करवाएं, वो यहां उर्दू बोलने वाले भाइयों को बहनों को सिंधियों से लड़ाएं, पंजाबियों से लड़ाएं, बलोचों से लड़ाएं, पख्तूनों से लड़ाएं, ताकि वो फिर अपनी दुकानदारी करें। दो चार पता नहीं, अल्लाह माफ करे, तो माजी में करते रहते हैं, खुद ही फड़काते हैं, खुद ही मारते हैं, खुद ही जनाजे पढ़ते हैं, खुद ही फिर ये भी तयन करते हैं कि इसने मारा होगा। ये ड्रामे सारे करते हैं। इसका एक तरीका है कि हम अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों और बहनों को अपने गले से लगाएं, हम उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि शहर में जो बर्बादी माजी में इनकी हमने की है वो बर्बादी हम नहीं होने देंगे। जो बर्बादी हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों और बहनों के घरों में इनकी हम लाई है, हम दोबारा नहीं लाने देंगे। उन्हें बताएं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। पठान उनके घर पे जाए, पंजाबी उनके घर पे जाए, सिंधी उसके घर पे जाए, बलोच उसके घर पे जाए, और जो उर्दू बोलने वाले मेरे भाई और बहनें पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं वो उनके घर पे जाएं और बताएं कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई तुम्हें मारना नहीं चाहता, कोई तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हम तो ये चाहते हैं कि अमन कायम हो, हम तो ये चाहते हैं कराची तरक्की करे, हम तो ये चाहते हैं कि हर माँ का बच्चा महफूज हो, हम तो ये चाहते हैं कि कोई बच्चा यतीम ना हो, हम तो ये चाहते हैं कि कराची आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, कराची आगे बढ़ेगा तो सिंध तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। एमक्यूएम को ये बता दें कि तुम कराची के कभी भी हामी नहीं थे, तुम कराची के लोगों के हमदर्द कभी नहीं थे, तुम कराची के दुश्मन थे, कल भी थे, तुम आज भी हो। तुम कराची के लोगों को बर्बाद करना कल भी चाहते थे, तुम आज भी करना चाहते हो। आज एमक्यूएम में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने उन्हें पहचान लिया है। आज एमक्यूएम की बदमाशी खत्म हुई है, उनकी दहशतगर्दी खत्म हुई है। कल तो कोई सोच ही नहीं सकता था ना कि एमक्यूएम छोड़ेगा। बेचारा जो छोड़ता था वो कब्र में जाता था, जो छोड़ता था उसकी बोरी बन जाती थी। आज जब ये खौफ खत्म हुआ है, एमक्यूएम के ओहदेदार, एमक्यूएम के एमपीएस, एमक्यूएम के एमएनएस, एमक्यूएम के कारकुन पीपुल्स पार्टी में आ रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि शहर के अंदर एक पॉलिटिकल लोगों को आज़ादी भी नहीं है, आज़ादी के साथ लोग फैसले कर रहे हैं। इस वक्त एमक्यूएम जो ड्रामेबाजी कर रही है लोकल गवर्नमेंट के बुनियाद बना के, सिर्फ इसलिए कर रही है कि आपके घरों में गैस नहीं आ रही, उस पर आवाज ना उठे किसी की। लियारी में 7 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उस पर आवाज ना उठे किसी की। चीनी महंगी हो गई है, उस पर आवाज ना उठे किसी की। पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा हो गया है, गैस महंगी होती जा रही है, बिजली महंगी होती जा रही है, उस पर किसी की आवाज ना उठे। हर वो चीज जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर किसी की आवाज ना उठे। ये इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 1000 नौकरी भी किसी को नहीं दी है। 50 लाख घरों की बात की थी, इन्होंने हजारों घर तोड़े हैं, किसी को घर नहीं दिया है। इमरान न्याजी को यह बताना होगा हमने कि अब तुम्हारा चल चलाओ है, अब तुम्हारा कोई तावीज नहीं चलेगा, अब पीरनी का कोई चिल्ला नहीं चलेगा, अब तुम्हें कोई ताकत इख्तिदार में रहने को बाकी नहीं रहने देगी। अब पीपल्स पार्टी के कारकुन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 27 फरवरी को जब कराची से चलेंगे, यूसुफ भाई कह रहे थे पैदल चलेंगे, और पैदल जाते जाते तो पता नहीं उसका नामो निशान मिट जाएगा। हम गाड़ियों में भी जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपका कारवां जारी होगा, इमरान खान के सारे तावीज फारिग हो जाएंगे।
आपका कारवां आगे बढ़ता जाएगा। इमरान खान के सारे जो चिल्ले हैं उल्टे होते जाएंगे। कोई पीर पीरी उनको नहीं बचा सकता, कोई जिन जिन्नात उसको नहीं बचा सकता। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा भी नहीं और ये खबर आएगी कि न्याजी जो है वो फारिग हो गया है, न्याजी का चल चला हो गया है। न्याजी जो है बिल्कुल अब हाथ पैर बांध के मिन्नतें कर रहा होगा कि मेरी जान छोड़ो, ये काम मुझसे चलने वाला नहीं है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपको सलाम हो। आखिर में थोड़े से नारे लगाऊंगा, गला तो मेरा खराब है, लेकिन बहरहाल थोड़े नारे लगाऊंगा, बैठ के लगाने यार, मीडिया वाले तंग होते भाई, मीडिया वाले तंग होते हैं। मुग्या तेरा शो न्याजी, मुग्या तेरा शो न्याजी, टब्बर तेरा चोर न्याजी, मुग्या तेरा शोर न्याजी, मुग्या तेरा शो न्याजी, बहना तेरी चोर न्याजी, जान तू अब छोड़ न्याजी, जान तू अब छोड़ न्याजी, मुग्या तेरा शो न्याजी, आराम करके सो न्याजी, आराम करके सो न्याजी, मुग्या तेरा शो न्याजी, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम,